टुडे का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिविजिबिलिटी। इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी के रूल में आपको बताऊंगा 0 to 13। डिविजिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विभाजकता। ठीक है, विभाजकता से मीनिंग ये है कि किसी भी नंबर को देख के बिना डिवाइड किए हमें ये पता होना चाहिए कि ये नंबर किस नंबर से परफेक्ट डिवाइड है। तो अगर हमें इन नंबर्स की रूल हमें पता होंगे तो आसानी से हम उस नंबर को डिवाइड कर सकेंगे। ओके, अब वन बाय वन एक एक नंबर की हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं 0 से। देखो 0 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर स्टार्ट करते हैं 1 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो ये है कि 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। ओके, ये दोनों नंबर तो आपको पता है। इसके बाद जो नंबर आएंगे उन नंबर की हम 1 बाय 1 डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 के साथ मैं नंबर्स ले लेता हूं 4 को 8 को। ठीक है, स्टार्ट देखो डिविजिबिलिटी स्टार्ट करते हैं 2 की, इसके साथ ऐड किया मैंने 4 8 और अगर आप चाहो तो इसके साथ एक नंबर और ऐड कर लीजिए 16। देखिए, देखने से पता चलता है कि ये सारे नंबर 2 के मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल का मीनिंग ये हो गया, ये है 2 की पावर 1। इसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2। इसको राइट कर सकते हैं हम 2 की पावर 3 एंड इसको राइट कर सकते हैं हम 2 की पावर 4। आगे जितने भी नंबर आएंगे, आगे जो भी नंबर आएंगे जो 2 के मल्टीपल होंगे तो डिक्टो कॉपी इसी के अकॉर्डिंग रूल चलता जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, जितनी नंबर है उतनी हम लास्ट के नंबर उस नंबर के लिए देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये नंबर लीजिए 5 8 3 2 6 5 0 या 2 ले लीजिए। 2 की डिविजिबिलिटी में आपको इसमें पावर 1 आ रही है तो आपको क्या देखना है, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी भी नंबर के लिए तो आप उसकी लास्ट नंबर यानी 1 डिजिट को देखिए। लास्ट की 1 डिजिट, क्योंकि पावर 1 है तो 1 डिजिट 2 है। अगर ये जो लास्ट नंबर है वो 2 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 से लास्ट की 2 डिजिट देखिए। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखिए, 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट देखिए और आगे जो मल्टीपल आएंगे वो जैसे जैसे पावर होंगी वैसे वैसे नंबर आप देख लीजिए। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर में हम स्टार्ट करते हैं 3 से एंड 3 के साथ ले लेते हैं 9 को। डिविजिबिलिटी रूल 3 एंड 9। देखो बुक्स में हमें 3 एंड 9 की डिविजिबिलिटी के जो रूल है वो ये मिलता है कि जो नंबर है उस नंबर की डिजिट का सम और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगर 3 एंड 9 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर भी 3 एंड 9 से डिविजिबल होगा। बट इससे भी इजी क्या करेंगे हम, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये नंबर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये इतना बड़ा नंबर है। इस नंबर के लिए अगर हमें 3 एंड 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं तो क्या होता है, वहां पे जो डिविजिबिलिटी का इनका रूल है वो ये है कि इन सारी डिजिट का सम करेंगे और सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगर 3 एंड 9 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर 3 एंड 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन इससे भी इजी हम क्या करते हैं, जैसे हमें इस नंबर के लिए 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 3 से जो डिवाइडेड डिजिट हैं उनको हम कट करते जाएंगे। 3 से 3 डिवाइड होता है, कट कर दीजिए। 3 से 6 डिवाइड होता है, कट कर दीजिए। 3 से 9 डिवाइड होता है, कट कर दीजिए। अब देखिए 1 एंड 8 9 3 से डिवाइड होता है, कट कर दीजिए। 2 एंड 7 9 भी 3 से डिवाइड होता है, कट कर दीजिए। 4 एंड 5 9 ये भी कट हो रहा है 3 से तो कट कर दीजिए। यानी होल डिजिट कट हो गई। जब सारे नंबर कट हो गए इट मींस ये 3 से डिविजिबल
है, ये पूरा नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल। और इसी प्रकार हम 9 की भी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर आप ले लीजिए 5 एंड 5 के साथ में ले लीजिए 10। फर्स्ट हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 की और उसके आप हम चेक करेंगे 10 की। 5 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी क्या आप चेक कीजिए कि जो भी आपको नंबर मिल रहा है उस नंबर की लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5। जो नंबर आपको मिल रहा है उस नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 एंड 5 में से कोई नंबर है तो वो होल नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 5 2 3 6 5, इसका लास्ट नंबर क्या है, 5। लास्ट नंबर 5 है, लास्ट नंबर 5 है तो ये होल नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके, 10 के लिए लास्ट डिजिट है क्या होनी चाहिए, 0। अगर कोई नंबर आपको मिला है उस नंबर की लास्ट डिजिट 0 है, जैसे 3 2 6 5 0, लास्ट नंबर क्या है, 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट नंबर ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर आप 6 ले लीजिए एंड 6 के साथ आप ले लीजिए 12। 6 ले लीजिए एंड 6 के साथ ले लीजिए 12। 6 की डिविजिबिलिटी एंड 12 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी में फर्स्ट क्या करेंगे, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 12 के फैक्टर होते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। जैसे 5 3 2 6 ये नंबर है। ये नंबर अब हमें चेक करना है कि ये 2 से ये जो नंबर है ये हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फर्स्ट आप इसके फैक्टर देखिए, फैक्टर है 2 एंड 3। तो फर्स्ट आप इस नंबर में 2 एंड 3 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। अगर दोनों की डिविजिबिलिटी है इसमें तो ये 6 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से क्या करते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी क्या, लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट है 6, 6 2 से डिविजिबल, 6 2 से डिवाइड है तो ये होल नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए क्या करते हैं, 3 के लिए जो 3 के डिवाइड है उनको कट करते हैं। 3 को 3 से कट कर दिया, हो गया 3। 6 भी कट होता है, कट हो गया। लास्ट में क्या मुझे 5 एंड 2 क्या हो गया 7। 7 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी इसमें नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस ये 2 से डिविजिबल तो है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये इसमें दोनों की डिविजिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसमें 6 की डिविजिबिलिटी भी नहीं है। दोनों की है तो 6 की होगी, दोनों में से किसी की भी नहीं है तो नहीं होगी, 1 नंबर की भी नहीं है तो नहीं होगी। ओके, इसी प्रकार 12 के लिए फर्स्ट 4 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, उसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। अगर दोनों की है तो वो 12 से डिविजिबल है, अगर दोनों में से किसी भी नंबर की भी नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब लेते हैं नंबर 7। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए देखिए कोई नंबर लेता हूं मैं 343 यानी 343 ये नंबर है। 3 की क्यूब है, ये सबको पता है कि ये 3 की क्या है, क्यूब है, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है, पहले से ही हमें पता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू हम डिविजिबिलिटी रूल चलते हैं तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है वो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, 7 की जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या कहता है, देखिए आपको जो भी नंबर मिला है उस नंबर का यूनिट नंबर लीजिए। यूनिट नंबर मींस लास्ट नंबर को आप 2 से कीजिए मल्टीप्लाई। यूनिट नंबर लीजिए, यूनिट नंबर को कीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 6। जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। रिमेनिंग नंबर क्या रहा है 34, इसमें से क्या किया, रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट, तो क्या रहा रिजल्ट 28। जो नंबर ये प्रोसेस करने के बाद जो नंबर बचा है वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, 28 7 से डिविजिबल है, हाँ
28 7 से डिविजिबल है। अगर 28 7 से डिविजिबल है तो ये जो होल नंबर है ये भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल। ओके, कैसे करेंगे? फर्स्ट यूनिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर जो रिजल्ट आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी में जो भी नंबर आपको मिला है 5 3 2 6 5 2 ये नंबर है, इस नंबर के लिए 11 की डिविजिबिलिटी हम जब चेक करते हैं तो बुक्स में हमें ये दिया हुआ मिलता है कि इवन प्लेसेस के नंबर का एडिशन, ऑड प्लेसेस के नंबर्स का एडिशन, फिर दोनों का जो रिजल्ट होता है उसका सब्ट्रैक्शन। जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अगर या तो 0 या 11 का मल्टीपल तो वो 11 से डिविजिबल है, वरना नहीं। इससे भी इजी क्या करेंगे हम कि ये जो नंबर है इनकी इस तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे इन 2 का डिफरेंस क्या बात थी, इन 2 का डिफरेंस 4, इन 2 का डिफरेंस 2। अब इनका एडिशन करके देखिए क्या है, एडिशन 9। क्या 9 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये होल नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये जो रिजल्ट, जैसे एक एग्जांपल 11 12 है 33, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0, इन दोनों का डिफरेंट 0, बाद में एडिशन क्या रिजल्ट आया 0। या तो रिजल्ट 0 आए या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल जैसे 11 है, 22 है, 32 है, 44 है, ये 11 के मल्टीपल। या तो रिजल्ट 0 है या 11 का मल्टीप्लाई तो होल नंबर 11 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। ओके, एंड अब लास्ट नंबर 30। लास्ट नंबर हम लेते हैं 30। 13 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो रूल है, जैसे देखो 13 है, एक नंबर में ले रहा हूं 169। आप सभी को पता है कि ये 13 का स्क्वायर है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 13 से ये नंबर क्या है, डिविजिबल। बट अकॉर्डिंग टू हम डिविजिबिलिटी रूल से इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करें? देखो नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है। फर्स्ट वही यूनिट नंबर को लीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, रिजल्ट आया 36। जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को रिमेनिंग नंबर में क्या कर दीजिए, एडिशन। क्या रिजल्ट आया 52। अगर आपको यहां भी पता नहीं चलता है कि 52 13 से डिविजिबल है या नहीं है तो फिर से वही यूनिट डिजिट को लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दीजिए। जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अगर 13 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर 13 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं। ओके, ये था नंबर्स की डिविजिबिलिटी के रूल। बेटा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार वीडियो को देखिए, समझिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है